आज प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के बाद चीन किस तरह से परेशान है, इसे चीन की प्रतिक्रिया से आप समझ सकते हैं। भारत की विस्तारवाद वाली बात पर चीन की अब सफाई दे रहा है। भारत में चीन के दूतावास ने कहा है कि चीन को विस्तारवादी देश के तौर पर देखने का कोई आधार नहीं है। चीन ने अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 देशों के साथ बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाए हैं और सीमा को आपसी सहयोग के रूप में बदला है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे पर यह कहा है कि मौजूदा तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक माध्यम से बातचीत चल रही है। इसलिए किसी पक्ष को सीमा की स्थितियों को जटिल बनाने वाले कदम नहीं उठाने चाहिए। अभी तक दोनों देशों के बीच में एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन अब तक की भारत की जो बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि चीन अब कुल मिलाकर बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक तरह से गेंद चीन के पाले में डाल दी है। अब चीन को यह तय करना है कि उसे शांति चाहिए या युद्ध चाहिए। चीन वापस अपने सैनिकों को पीछे खींचता है या फिर युद्ध करता है, क्योंकि भारत अब हर तरह से चीन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के दौरे पर जाकर यह बात चीन को स्पष्ट शब्दों में समझा दी है और उन्हें यह भी बता दिया है कि वो अब खुद फ्रंट से लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से चीन बहुत परेशान है। चीन के आधिकारिक बयान हमने आपको दिखा दिए। चीन के सरकारी मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे की बड़ी चर्चा रही। आज चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में तो यहां तक लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर सैनिकों से जाकर इसलिए मिले हैं क्योंकि वो कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये वही बात है जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, जो भारत में कांग्रेस पार्टी कर रही है। चीन के ग्लोबल टाइम्स का ये बयान सुनकर आपको ऐसा लगा होगा जैसे शायद आप राहुल गांधी का बयान सुन रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं। कल तक यही ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि चीन की सेना के सामने भारत बहुत कमजोर है और भारत चीन से लड़ नहीं सकता। लेकिन आज जब भारत ने अपना दृढ़ निश्चय दिखा दिया तो ग्लोबल टाइम्स जैसे मुखपत्र दूसरी बातें करने लगे। उन्होंने अपनी हेडलाइन बदल ली। आज ही भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने तय किया है कि पावर सेक्टर में आयात के नियम अब और सख्त बनाए जाएंगे और इस क्षेत्र के लिए अब चीन और पाकिस्तान दोनों से ही कोई उपकरण नहीं खरीदे जाएंगे। चीन का आर्थिक बहिष्कार, सीमा पर आक्रामक जवाब और कूटनीति के क्षेत्र में चीन को अलग थलग करने की मुहिम, इन सभी तरीकों को अपनाकर भारत ने चीन की पूरी घेराबंदी कर दी है। आज ही भारत के विदेश सचिव ने सीमा पर चीन के उग्र रवैये पर 5 देशों को ब्यौरा दिया है, 5 देशों से बात की है। इन 5 देशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जापान शामिल हैं। आज जापान ने भी चीन को बड़ा संदेश दिया है कि वो भारत और चीन सीमा पर स्थितियों में एक तरफा बदलाव की कोशिशों का विरोध करता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश पहले से ही भारत के साथ हैं। अब तक भारत ने जिस तरह से चीन को हर क्षेत्र में मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है और अब चीन धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है।